Good morning students. Today we are going to study chapter 11 कंप्यूटर एथिक्स. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम लोग देखें तो कई सारे क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं, है ना. इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे सॉफ्टवेयर की चोरी हो जाती है, सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है, लैपटॉप चुरा लिया जाता है, ये सब क्राइम में आता है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. In this chapter, you will learn about the unauthorized use of computers and various forms of attacks. Computer ethics identify and analyze the impacts of information technology upon human values like health, wealth, opportunity, freedom, democracy, knowledge, privacy, security, self-fulfillment, etc. इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे? जो अनऑथराइज्ड यूज़ होता है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसका वो कंप्यूटर नहीं है, जिसका वो मालिक नहीं है, फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से उस कंप्यूटर का यूज़ जो करते हैं, है ना. एंड कई सारे जो अटैक्स के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कंप्यूटर एथिक्स जो है वो क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी इम्पैक्ट होता है, जो भी प्रभाव होता है, किस पर? ह्यूमन वैल्यूज़ पर. ह्यूमन वैल्यूज़ जैसे हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, नॉलेज, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सेल्फ फुलफिलमेंट, एट्सेट्रा, ये सारे ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ पर जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ता है ना, उसको आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर एथिक्स. एंड साथ ही साथ क्या करता है? एनालाइज करता है उसको, ठीक है, उसका विश्लेषण करता है. वन मस्ट नॉट यूज अ कंप्यूटर टू कलेक्ट, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑन्ड बाय समवन एल्स. एक व्यक्ति को मतलब वो कंप्यूटर जिसका मालिक कोई और है, ठीक है, उस कंप्यूटर का यूज़ कभी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं करना चाहिए. ठीक है, जो आपका नहीं है ना. सॉफ्टवेयर पायरेसी. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? इलीगल कॉपिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी, है ना. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी अवैध कॉपी करना या गैर कानूनी तरीके से कॉपी करना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है ना. कुछ कॉमन फॉर्म्स होते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के, हम लोग वो पढ़ेंगे. सॉफ्ट लिफ्टिंग. सॉफ्ट लिफ्टिंग रिफर्स टू द कॉपिंग ऑफ अ सिंगल परमिटेड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लोडिंग इट इनटू अदर कंप्यूटर्स विदाउट एनी परमिशन. सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि कोई सिंगल परमिटेड कॉपी है किसी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, उस कॉपी की भी कॉपी करना, ठीक है, और उसको लोडिंग करना, दूसरे कंप्यूटर में लोड कर देना उस सॉफ्टवेयर को बिना किसी की परमिशन के, तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाता है. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. अपलोड करना, डाउनलोड करना आपको भी पता होगा, ठीक है. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग मीन्स इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन वाइल बीइंग कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कनेक्शन मतलब कि नेटवर्क से कनेक्टेड हो, है ना, कनेक्ट होने पर किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, इलीगल कॉपी करना बिना किसी परमिशन के, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कहलाता है. सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग. सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग मीन्स illegally copying legal software and selling it in a way to make it a real thing. सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग का मतलब क्या होता है? लीगल सॉफ्टवेयर जो होते हैं, है ना, कानूनी सॉफ्टवेयर जो है या वैध सॉफ्टवेयर जो है, उसका गैर कानूनी तरीके से कॉपी करना या अवैध उसकी प्रतिलिपि करना या नकल करना, ठीक है, और उसको मतलब कि सेलिंग कर देना, बेच देना, है ना, रियल थिंग बनाकर, तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग कहलाता है, जालसाजी जिसको कहा जाता है. सॉफ्टवेयर पायरेसी मे बी कंट्रोल्ड थ्रू द फॉलोइंग वेज. सॉफ्टवेयर पायरेसी को कुछ वे के द्वारा या कुछ तरीकों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कॉपीराइट. कॉपीराइट में क्या होता है? इट इज़ द ओनली लीगल राइट गिवन टू अ पर्सन हु यूजेज द सॉफ्टवेयर वाइल अदर पीपल मस्ट आस्क फॉर परमिशन टू यूज एनी पार्ट ऑफ इट. लीगल जो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट मीन्स क्या है कि एक व्यक्ति को लीगल राइट प्रदान किया जाना, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, ठीक है, एंड अदर पर्सन जो है या अदर पीपल जो है वो उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए परमिशन ले, है ना, या उसके सॉफ्टवेयर के किसी भी पार्ट को यूज़ करने के लिए उसको परमिशन लेना, है ना. देन पेटेंट. वन मस्ट हैव एन ऑफिशियल राइट टू मेक यूज़ ऑफ और सेल सच अ सॉफ्टवेयर. एक व्यक्ति को ऑफिशियल राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो
किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके, उसको सेल कर सके, ठीक है। तो उसके लिए उसको अधिकार चाहिए, है ना। ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर कंपनीज मस्ट हैव देयर नेम्स, symbols or designs on their software which cannot be used by anyone else. सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती है ना, उनको मतलब कि उनके नेम होने चाहिए, सिम्बल्स होने चाहिए, है ना, डिज़ाइंस होनी चाहिए, ठीक है, उनके सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है तो हर एक सॉफ्टवेयर पर नेम, सिंबल या डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि और कोई व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर पाएगा। रिक ऑन द इंटरनेट, सबसे पहले हम देखेंगे चैटिंग। चैटिंग आपको सबको मालूम है ना। अ चाइल्ड में वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन द चैट रूम एंड कुड इंक्रीज योर टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक जो चाइल्ड होता है वो चैटिंग रूम जो होता है, चैट रूम जो होता है, उसमें बहुत सारा समय अपना बर्बाद करता है, साथ ही साथ टेलीफोन एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देता है, टेलीफोन खर्च को भी, है ना। यदि आपका इंटरनेट टेलीफोन लाइन से के थ्रू वर्क करता है तो उससे क्या होता है, चैट एडिक्शन जो होता है, इसकी जो लत पड़ जाती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो इसके लिए हमको जब चैट वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ एटिकेट होने चाहिए, जैसे डू नॉट हर्ट अदर्स फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट द यूज़र ऑन द अदर एंड। आपको जो भी यूज़र जो दूसरी ओर से आप जिसके साथ चैट कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे साइड जो भी है उसकी फीलिंग को आपको हर्ट नहीं करना चाहिए और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट फिक्स एनी मीटिंग विथ एनी स्ट्रेंजर, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ आपको कोई मीटिंग फिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ जो कुछ भी आपसे सामने जो भी इनकमिंग मैसेज आपके पास आ रहे हैं उस मैसेज को अच्छे से पढ़कर फिर आपको आंसर टाइप करना चाहिए। एंड मैसेज जो है वो शॉर्ट होने चाहिए एंड पॉइंट में होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो पूछा गया है, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ईमेल बॉम्बिंग, इट रिफर्स टू द सेंडिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मेल टू अ विक्टिम विच रिजल्ट्स इनटू क्रैशिंग। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, जो विक्टिम है उसके पास बहुत सारे एक साथ बहुत सारे मेल सेंड करना, जिससे क्या होता है, क्रैश हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, देयर आर सेवरल साइट्स ऑन द वेब विच अलाउ पीपल टू गैम्बल विथ रियल मनी और जस्ट फॉर फन। हम लोग देखें तो वेब पर कई सारी साइट्स होती हैं जो लोगों को इस चीज़ की अनुमति देती है कि वो मतलब कि गैम्बल कर सके, मतलब जुआ खेलते ना, है ना, तो रियल मनी के साथ या फन, सिर्फ फन के लिए, ठीक है, गैम्बल करने की अनुमति देते हैं। पोर्नोग्राफी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट हाफ ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक इज़ पोर्नोग्राफिक, that is books, videos, etc. that describe or show naked people and sexual attacks in order to make people feel excited, especially in a way that others find offensive. ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो अधिकांश जो है वो किस कारण से होता है, पोर्नोग्राफी के कारण से होता है ना। पोर्नोग्राफिक मीन्स क्या होता है, बुक्स, वीडियोस, ठीक है, ऐसे जिसमें नेक्ड पीपल को या सेक्सुअल एक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया या उनको दिखाया गया, उससे लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं उसको देखकर, ठीक है। एंड ये ऑफेंसिव भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, वेबसाइट की मतलब कि रॉन्गली स्पेल्ड वेबसाइट होती है, इसमें स्पेलिंग गलत होती है, ठीक है, या सर्च इंजन जो है उसमें भी ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है, चिल्ड्रन एंड अडल्ट जो है उस साइट को खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि वो शॉक्ड हो जाते हैं उसको देखकर और उससे बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है क्राइम यूजिंग अ कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।